हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिमोट एकेडमी। आज है 26 जून 2021 और 26 जून से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे रिलेटेड कुछ रिलेवेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितना कर दिया है। S&P ग्लोबल रेटिंग ने पहले 11% फोरकास्ट किया था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ वर्ष 2022 में 11% होगी, लेकिन उसे भी घटा करके 9.5% कर दिया है। ऐसे ही आरबीआई ने भी पहले कहा था कि 10.5% होगा 10.5% होगा, लेकिन उसने भी घटाकर 9.5% फोरकास्ट फिर से कर दिया है। पिछले साल जो ग्रोथ हुई थी, हमारी जीडीपी ग्रोथ 4% थी, लेकिन अभी जो 2021 फिस्कल ईयर है, फिस्कल ईयर यानी कि फिस्कल ईयर कितनी थी 2020-21 की? 2020-21 के फिस्कल ईयर में 7.3% की ग्रोथ रही है इस बार 2021 में। आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? आशीर्वाद योजना का शुभारंभ उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने आशीर्वाद योजना का शुभारंभ अनाथ बच्चों के लिए किया है जिनके माता पिता इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश ने भी योजना का शुरू किया है, सीएम बाल सेवा योजना। सीएम बाल सेवा योजना योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश ने बाल कल्याण योजना, सीएम बाल कल्याण योजना उन्होंने किया है। इसके अलावा असम सरकार ने भी किया है, उन्होंने बाल सेवा योजना तो नहीं किया है, शिशु सेवा योजना किया है। नाम मिलते जुलते हैं इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए इनको सबको एक साथ याद करना जरूरी है। कुछ अन्य सरकारें भी हैं जो कुछ योजनाएं लॉन्च की हैं, जैसे कि उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना और मध्य प्रदेश ने एक अंकुर योजना भी लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ ने महतारी दुलार योजना, हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना, कोविड फतह योजना पंजाब ने, उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसला, हरियाणा ने ऑपरेशन संजीवनी। इसके अलावा हरियाणा ने एक और लॉन्च किया है ऑक्सी-1 योजना, हरियाणा सरकार ने ही लॉन्च किया है, जिसमें पेड़ लगाने की बात कही गई है। चिरंजीवी योजना राजस्थान ने, बिहार ने योजना शुरू किया है प्यार का पौधा, और एक बिहार में एक और हुआ है सीएम युवा उद्यमी योजना। इतने सारे योजनाओं को हमने डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने CII उत्तरी क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित किया है। नरेंद्र सिंह तोमर जी का संबंध किस मंत्रालय से है? CII यहाँ पे आया है, CII उत्तरी क्षेत्र। CII का फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ। इसके जो चेयरमैन है इस समय CII के, वो हैं उदय कोटक। पूछा गया है क्वेश्चन में नरेंद्र सिंह तोमर जी का संबंध किस मंत्रालय से है, तो नरेंद्र सिंह तोमर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं। इसके अलावा और भी मामलों के मिनिस्टर हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि एवं किसान मंत्रालय के मंत्री हैं। इसके अलावा वो ग्रामीण विकास के मंत्रालय भी हैं, याद रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है पीयूष गोयल हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अलावा पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर भी हैं। रेलवे मिनिस्टर तो पीयूष गोयल हैं, लेकिन रेलवे के चेयरमैन कौन है? वो है सुनील शर्मा रेलवे के चेयरमैन होने के साथ साथ रेलवे के पहले CEO भी हैं। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा रेलवे से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेलवे के पहले चेयरमैन कौन थे? वो विनोद कुमार यादव थे। ठीक है, याद रखेंगे इतना। CII के बारे में मैंने बता दिया था, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, भारतीय उद्योग परिसंघ होता है। इसका गठन कब हुआ था? CII का 1895 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और TV नरेंद्रन इस टाइम CII के प्रेसिडेंट हैं, TV नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटापे के रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? मोटापा यानी कि ओबेसिटी को रोकने के लिए, मोटापे को रोकने के लिए किस इंस्टीट्यूशन ने किया है रोकथाम के लिए एक आयोजन?
नीति आयोग ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है, किसको रोकने के लिए? मोटापा रोकने के लिए। और नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये होता है नीति आयोग का फुल फॉर्म, जिसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए चेयरमैन नरेंद्र मोदी हैं। वाइस चेयरमैन राजीव कुमार और अमिताभ कांत सीईओ हैं, किसके? नीति आयोग के। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको अभी हाल ही में अवार्ड मिला है, कौन सा? बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो है पीस पे नोबेल मिला इनको, नोबेल पीस प्राइज 2020। ठीक है, याद रखेंगे, नोबेल पीस प्राइज 2020 मिला है किसको? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जो कि FAO के द्वारा संचालित किया जाता है। और FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन रोम इटली में है, रोम इटली में है। और रोम कहाँ पे है? रोम टाइबर नदी के किनारे है। आप अगर मैप में देखना चाहें रोम इटली, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं इटली, यहाँ पे है, ये वाला येलो वाला पोर्शन इटली ही है। ठीक है, यहाँ पे रोम है, रोम टाइबर नदी पे है। नदियों के नाम पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ, इसलिए मैंने बता दिया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर हर्षवर्धन, इसके मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो मंत्री हैं इस समय हैं किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की पहली डीएनए प्लाज्मिड जाइकोव-डी वैक्सीन नाम की एक वैक्सीन तैयार की है, वो कौन सी कंपनी है? वो कंपनी है जाइडस कैंडेला। जाइडस कैंडेला बहुत ही एक फेमस कंपनी है, जो कि डीएनए प्लाज्मिड जाइकोव-डी नाम की वैक्सीन को विकसित किया है। इसके अलावा और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि विकसित की हैं, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने विकसित किया है कोविशील्ड। इन्होंने ऑक्सफोर्ड के अलावा इन्होंने एक और इंस्टीट्यूशन है उसके साथ मिलके ये विकसित किया है, उसका नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। हाँ, एक्स्ट्राजेनिका द्वारा विकसित किए हैं, मतलब ऑक्सफोर्ड और एक्स्ट्राजेनिका के मदद से ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड विकसित किया है। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन विकसित किया है, कोवैक्सीन जो कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, इस लेबोरेटरी में स्पुतनिक वी बनाने की मंजूरी मिली थी। स्पुतनिक वी बनाने की मंजूरी मिली थी इंडिया में। स्पुतनिक वी जो है ये रशिया का सबसे पहला और दुनिया का भी सबसे पहला कोविड-19 को रोकने के लिए वैक्सीन तैयार की गई थी, सॉरी उससे लड़ने के लिए। ठीक है, स्पुतनिक वी उसको इंडिया में बनाने का जो परमिशन मिला था डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी में, और स्पुतनिक वी बन भी चुका है और इसमें ट्रायल फेज पे है। याद रखेंगे आप लोग, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पुतनिक वी किस लैब में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 25 जून को कोच्चि में एक अभिनव बोर्ड गेम कोरोना युग, ये नाम इंपॉर्टेंट है याद रखना, कोरोना युग विकसित करने के लिए नेवी चिल्ड्रन स्कूल कोच्चि के छात्र 10 वर्षीय वीर कश्यप के साथ बातचीत की। वीर कश्यप को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? वीर कश्यप जो कि 10 वर्ष के हैं, कोच्चि के रहने वाले हैं, इनको जो अवार्ड मिला है वो मिला है प्राइम मिनिस्टर्स चाइल्ड अवार्ड 2021। प्राइम मिनिस्टर चाइल्ड अवार्ड 2021 मिला है वीर कश्यप को। इसके साथ ही कुछ अवार्ड्स और भी मिले हैं, जैसे कि किड अवार्ड मिला है, गीतांजलि राव को किड अवार्ड मिला है, गीतांजलि राव, इनको 2020 में किड अवार्ड मिला है, किड ऑफ इंटरनेशनल किड अवार्ड 2020। ठीक है, बेस्ट चाइल्ड अवार्ड में मिला है बेस्ट चाइल्ड अवार्ड मिला है नाग विशाल को, नाग विशाल, ये भी 2020 में मिला है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिला था। बाल शक्ति पुरस्कार में 49 लोगों को
49 लोगों को अवार्ड मिला था एक साथ, जो कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे। अगला, कैंस लायंस में वर्ल्ड्स मोस्ट रिपोर्टेड ट्रेलर के लिए किस फिल्म को रजत पदक दिया गया है? कैंस लायंस के फिल्म फेस्टिवल में थप्पड़ को वर्ल्ड्स मोस्ट रिपोर्टेड ट्रेलर के लिए अवार्ड मिला है। थप्पड़ में लीड एक्ट्रेस के रूप में काम कर रही हैं तापसी पन्नू। याद रखेंगे इसके अलावा नेशनल फिल्म अवार्ड्स में 2021 में बेस्ट फिल्म के लिए चिचेरो का अवार्ड मिल चुका है। बेस्ट फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड में लक्ष्मी को अभी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में लक्ष्मी को बेस्ट फिल्म चुना गया था, और दादा साहब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्टर अक्षय कुमार को चुना गया था इस लक्ष्मी मूवी के लिए। हैप्पी बर्थडे एक शॉर्ट फिल्म है जिसके लिए अनुपम खेर को एक अवार्ड मिला है, जो कि न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है, और वो अवार्ड है बेस्ट एक्टर फॉर शॉर्ट फिल्म मिला है इसको अनुपम खेर को। भारत के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरला में है, कोचीन एयरपोर्ट जो कि केरला में है, इसको मिला है रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। इसके साथ ही याद रखना जरूरी है कि कौन से एयरपोर्ट कहाँ पे हैं, पूछे जाते हैं, जैसे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में है, गोपीनाथ बारडोलोई एयरपोर्ट जो कि गुवाहाटी असम में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए की नगद राशि देने की घोषणा की है? Which state government has announced a cash amount of ₹6 crore to Olympic gold medalist? ये है हरियाणा सरकार ने कहा है हम 6 करोड़ रुपए देंगे अगर हमारे स्टेट से कोई प्लेयर गोल्ड लेके आता है ओलंपिक में। तो ये चीज याद रखेंगे आप लोग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी बातें डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, और इसके अलावा आनंदीबेन पटेल हैं गवर्नर। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं सीएम, और सत्यदेव नारायण आर्य हैं वहां के गवर्नर। पंजाब से कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम, और वहां के बीपी सिंह बदनौर जो हैं वो हैं गवर्नर। तमिलनाडु के बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं, और एमके स्टालिन सीएम हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी का फॉर्मेशन यानी कि गठन हुआ था 23 जून 1894 को। आईओसी का गठन 23 जून 1894 को हुआ था, जिसके इस समय पे प्रेसिडेंट है थॉमस बॉक प्रेसिडेंट हैं, और वर्ल्ड ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर लॉर्डज़ाइन स्विट्जरलैंड में है। अगर स्विट्जरलैंड आप मैप में देखना चाहें तो मैं मैप में दिखा देता हूँ स्विट्जरलैंड कहाँ पे है। ये इटली का जो मार्क मैंने किया है, इटली के जस्ट ऊपर जहाँ 4 लिखा हुआ है, जर्मनी से साउथ में, फ्रांस से ईस्ट में, और इटली से नॉर्थ में, ये वाला जो पोर्शन है ये है स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, और करेंसी फ्रैंक है। और ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला ओलंपिक कहाँ खेला गया था? तो सबसे पहला ओलंपिक खेला गया था एथेंस में, जो कि ग्रीस की राजधानी है। एथेंस ये ग्रीस की राजधानी है, यहाँ पे सबसे पहला ओलंपिक खेला गया था, ये चीज ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन और लास्ट स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है। चीन ने भारत सीमा के पास तिब्बत में शुरू की पूरी तरह बिजली से चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन तिब्बत के प्रांतीय राजधानी ल्हासा को अरुणाचल प्रदेश सीमा से सटे शहर निंगची से जोड़ेगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये बॉर्डर से क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां से कहां तक वो जोड़ रही है। तो वो जो रेलवे प्रोजेक्ट है
वो निंगची और लासा को जोड़ रही है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे ही मिलेगा आपको देखने को। ठीक है, ये स्टेटमेंट में एक बार पढ़ता हूँ इंग्लिश में। चाइना स्टार्टेड द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन सर्विस इन तिब्बत नियर द इंडियन बॉर्डर। इट विल connect Lhasa, the provincial capital of Tibet, with Nyangchi at city adjacent to the Arunachal Pradesh border। ये हम लोगों ने आज जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े हैं उसका एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, जो कि सिर्फ करंट अफेयर से होगा, उसमें स्ट्रैटेजिक जीके डिस्कस नहीं किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है? तो वह हरियाणा सरकार। अगला, भारत के किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड मिला है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरल। कैंस लायंस में वर्ल्ड्स मोस्ट रिपोर्टेड ट्रेलर किस फिल्म को अवार्ड मिला है? वो थप्पड़ को मिला है। अगला, केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 25 जून को कोच्चि में एक अभिनव बोर्ड गेम कोरोना युग विकसित करने के लिए नेवी चिल्ड्रन स्कूल कोच्चि के छात्र 10 वर्षीय वीर कश्यप के साथ बातचीत की। वीर कश्यप को कौन सा पुरस्कार दिया गया? वीर कश्यप को पुरस्कार दिया गया प्राइम मिनिस्टर चाइल्ड अवार्ड 2021। दुनिया की पहली डीएनए प्लाज्मिड जाइकोड डी वैक्सीन किस कंपनी के द्वारा विकसित की गई है? जाइडस कैंडेला के द्वारा विकसित की गई है। अगला, मोटापे के रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? नीति आयोग के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया था नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है, 2015 में लॉन्च हुआ था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने CII उत्तरी क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन 2021 को संबोधित किया है। नरेंद्र सिंह तोमर जी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्रालय उनके पास है। इसके अलावा कृषि मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया? उड़ीसा सरकार ने किया। S&P ग्लोबल रेटिंग ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 11% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो वो 9.55% कर दिया है। यहीं पे समाप्त करते हैं आज का करंट अफेयर। आप लोग रिवाइज करते रहिए। जय हिंद।